जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बायोलॉजी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ आपको, जो कि 100% गारंटी है। यही प्रश्न जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ आपको पार्ट 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न 100% पक्का आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना है। ये पार्ट 3 है, इससे पहले मैंने पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करना है। प्लस साथ ही साथ आपको जो है ना डायग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना हर कोई नहीं करवाता। ये सिर्फ आपको मिलेंगे मामू की क्लास पर। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से करके सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक से लेकर के आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड प्रश्न है, जो बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। और आपके एग्जाम में इस बार 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना है। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, परिपक्व यानी परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि ये डायग्राम हर बार पूछे जाते हैं। देखिए कितने बार आया हुआ है, यानी कि 2015 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, पूरे 100% इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम के साथ ही साथ आपको नाम भी लिखना है। जैसे कि इसका नाम क्या है, तो टैपिटम है, यानी कि इसका नाम क्या है, तो मेडिल लेयर है। इस प्रकार से आप इसका नाम भी नोट करके याद कर सकते हो। मैंने हिंदी में लिख रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, तो योजी है। इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है एंडोथीसियम है। और इसके बाद देखिए इसका नाम क्या है, तो बीजाणु कोशिका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना है, जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने बाद में नोट कॉपी में नोट कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपको लास्ट में लिखना क्या है, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, क्योंकि हम क्या चीज किसका चित्र बना रहे हैं, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट की चित्र बना रहे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये गारंटी दे रहा हूं 100% यही प्रश्न आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए कितने बार आया हुआ है, 2005 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करके और इसका उत्तर लिख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। और ये प्रश्न जो है ना अभी अगर आपने देख लिया, कुछ देर बाद जो है ना ये वीडियो को डिलीट भी कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, ये देखिए इसका डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है, तो इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये और ये और ये और ये 4 प्रकार का गोला है, जो गोला का नाम भी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है लघु बीजाणु कोशिका। आपको सबसे पहला इस गोले का नाम दे देना है लघु बीजाणु कोशिका। इसके बाद इसका नाम क्या है, परागकोश भित्ति। इसके बाद इसका नाम क्या है, टेपिटम इसका नाम है। इसके बाद इसका नाम क्या है बीच वाले का, तो इसका नाम है संवहन फूल। इस प्रकार से आप इसका अच्छे तरीके से लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट में आपको क्या करना है, किस चीज का ये डायग्राम है, तो देखिए डायग्राम का नाम भी आपको लिखना होगा। तो अपरिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर इसके जस्ट सामने आपको दिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सभी को नोट कॉपी में नोट कर लेना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा,
तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि जीव विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किस प्रकार से आप करोगे तो सभी का अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से 100% मैं आपको ये नोट कॉपी में नोट करवा कर दिखा रहा हूं। तो यही प्रश्न आपको जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक आवर्त बीजी पौधे के परागकण के अंकुर की विभिन्न माने अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 2005 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। 100% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करना है आपको? अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले आपको लिखना है पराग कोश के स्टूपन यानी कि स्फुटन के समय मध्य स्तर पर नष्ट हो जाते हैं, यानी स्फुटन के समय मध्य स्तर पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा रह जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी के पौधे के पराग के अंकुरित को विभिन्न अवस्थाएं का वर्णन की जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है और देखिए शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज इतना नहीं लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या चीज ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है तो डायग्राम का। अगर डायग्राम आपका अच्छा तरीके से आ जाता है ना तो गारंटी है अगर जहां पर 8 नंबर का प्रश्न है तो पूरे में से 8 में से 7 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर लिखावट कम होगा तो भी चलेगा, बट आपको बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में आपको क्या करना है? सभी का डायग्राम अच्छे से शुद्ध एवं सुंदर अच्छे तरीके से सजा करके बना करके आओगे ना तो गारंटी है पूरे 100 में से 100 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। तो यही पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है? इस डायग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो देखिए डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है जैसे मैंने बना रखा है। आपको देखिए सबसे इसके निचले भाग का नाम क्या है? बीजांड द्वार होता है। इसका नाम क्या है? बीजांड काया होता है। इसका नाम क्या है? सहायक होता है। इसका नाम क्या है? ये हो गया द्वितीयक केंद्रक हो गया, द्वितीयक केंद्रक। इसका नाम क्या है? भ्रूण कोश हो गया। और इसका नाम क्या है? इसका नाम केंद्रक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसका नाम जो है ना नोट कॉपी में नोट करते रहना और याद करते रहना। इसके बाद देखिए इसका नाम क्या है? तो बीजांडाशय है। इसका नाम क्या है? ये बीजांड व्रत हो गया। इसका नाम क्या है? तो अंड कोशिका हो गया। इसका नाम क्या है? तो हाइलम हो गया। इसका नाम क्या है? तो निभाग हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिया है और ये प्रश्न को आपको क्या करना है? नोट कॉपी में नोट करके याद करके और परीक्षा के लिए तैयार कर लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पारूपी आवर्त बीजी बीजांड होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, ये आज का लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है? निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हर बार टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2010 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है? इसको नोट कॉपी में नोट करते रहना है। इसके बाद देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है? निषेचन या दोहरा निषेचन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद आपको उत्तर में क्या लिखना है? पराग नालिका यानी पराग नालिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक की नर युग्म की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इसमें एक नर युग्म वास्तविक मादा युग्म अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संचलित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको क्या करना है? अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये तो लॉन्ग तरीका हो गया। शॉर्ट तरीका देखिए, शॉर्ट तरीका ये है, दोहरा निषेचन की क्रिया आवृत्ति बीजी पौधे में होती है जिसमें एक ही भ्रूण कोश के अंदर निषेचन की दोहरी अभिक्रिया होती रहती है। उसे क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है? इसका उत्तर जो है ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद देखिए इसका डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ, किस प्रकार से आपको डायग्राम आता है और किस प्रकार से आप बनाओगे। क्योंकि देखिए जीव विज्ञान का मतलब हो गया आपको अच्छे तरीके से यानी कि चित्र बढ़िया तरीके से आपको आना चाहिए, चित्र का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना बार बार एग्जाम में आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका चित्र किस प्रकार से बनाओगे सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी अभी आए
हो तो जल्दी से जाकर के फिर भी सब्सक्राइब कर लेना। अब एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको बोर्ड से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है जो 2023 में टपक से टपकने वाला है। तो देखिए इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इसका डायग्राम अच्छे तरीके से बना लेना है। ये किस चीज का डायग्राम है, तो ये दोहरा निषेचन का डायग्राम है, ये पुष्प का डायग्राम है, यानी फूल की डायग्राम है। अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले देखिए इस प्रकार से आपको फूल जैसे बनाना है और आपको क्या करना है, इसका नाम आपको देना है बीजांड हो गया, इसका नाम क्या हो गया, अंडस्य हो गया, इसका नाम क्या हो गया, परागनाल हो गया, इसका नाम क्या होगा, वर्तिका हो गया, इसका नाम क्या होगा, वर्ती काग्र हो गया, इसका नाम क्या होगा, परागकण हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, नर जनन इकाई हो सकता है, यानी कि नर जनन इकाई बोल सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाला भाग को क्या बोल सकते हैं, मादा जनन इकाई बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। अब देखिए जितना भी प्रश्न मैंने बताया है, 4 प्रश्न आज के वीडियो में मैंने बताया, ये चारों प्रश्न आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।